अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 4, एक्सरसाइज नंबर 4.2। लास्ट टाइम हमने एक्सरसाइज जो फिनिश की थी वो थी 4.2। ठीक है, उसमें था पार्टनरशिप, लॉस एंड प्रॉफिट। ठीक है, 2 पर्सनस बिजनेस स्टार्ट करते हैं, उसमें पार्टनरशिप में था, उसमें सम ऑफ रेशो भी थी, लॉस एंड प्रॉफिट था। इस एक्सरसाइज में जो डिस्कशन होगी वो क्या है? इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस किसको कहते हैं? इनहेरिटेंस कहते हैं विरासत को। विरासत में जो चीज़ मिली हो, जो जायदाद हो या पैसे हो, इनहेरिटेंस उसको कहते हैं। विरासत में कोई चीज़ मिली हो वो उसको कहते हैं इनहेरिटेंस। ठीक है, इस एक्सरसाइज में जो डिस्कशन होगी वो होगी कि अगर हस्बैंड की डेथ हो जाती है इनहेरिटेंस में, ठीक है, इनहेरिटेंस में विरासत में डेथ हो जाती है उसकी, हस्बैंड की डेथ हो जाती है या मदर की डेथ हो जाती है, उसमें जो उसके पीछे उसके बच्चे हैं, जो सन एंड डॉटर हैं, ठीक है, उनको वो जायदाद में कितना हिस्सा मिलेगा, कितना प्रॉफिट उनको शेयर मिलेगा। यानी प्रॉफिट तो नहीं मिलेगा, मतलब उनको जो उनकी इनहेरिटेंस में जायदाद मिली है उनको डिवीजन कैसे करनी है आपने। ठीक है, टोटल उसके बाद जो अमाउंट है उसको किस रेशो से उन्होंने डिवाइड किया हुआ है, ये डिस्कशन है इसकी। ठीक है, और सबसे मेन जो पॉइंट है इसमें ये है कि हमारे इस्लाम में भी है कि बेटे को बेटी से दुगना मिलता है, 2 गुना मिलता है, और बेटी को 1% मिलता है और बेटे को 2% मिलता है, मतलब 2 गुना मिलता है। जो बेटा है वो 2% का होता है शेयर होल्डर, और बेटी को 1% के पॉइंट ऑफ व्यू से मिलता है। ठीक है, एक हिस्सा होता है बेटी का और 2 हिस्से होते हैं बेटे के। ठीक है, अब हम आते हैं एक्सरसाइज की तरफ साइड पे। ठीक है, क्या कहते हैं? अ मैन लेफ्ट, एक आदमी के पास वो छोड़ के, जो वो छोड़ गया है पीछे, आदमी के गुजर जाने के बाद जो उसके पास जायदाद बची है, इनहेरिटेंस, यानी उसकी जायदाद जो बची है वो कितनी है? 2,40,000, 24,100,000। ठीक है, हिज हेयर आर 6 डॉटर्स, उसके पीछे जो है 6 बेटियाँ उसकी, एंड 2 सन्स, 2 बेटे हैं। ठीक है, फाइंड द शेयर ऑफ ईच। ईच का मतलब क्या है कि 6 बेटियों में हर एक बेटी को कितना हिस्सा मिलेगा। ठीक है, सच इनहेरिटेड डैट सन गेट्स ट्विस ऑफ हिज सिस्टर शेयर। वही मैंने आपको बात बताई है, यहाँ पे बेटे के जायदाद में बेटे का 2 गुना हिस्सा होता है और बेटी का 1 गुना हिस्सा होता है। ठीक है, अब उसकी 6 बेटियां और 2 बेटे हैं, वो कहते हैं 6 बेटियों को हर एक को हिस्से में कितना मिलेगा, और 2 बेटे हैं, बेटों को हर एक को, दोनों बेटों को कितना कितना मिलेगा, 6 बेटियों को कितना कितना मिलेगा और 2 बेटों को कितना कितना मिलेगा। ठीक है, आप यहाँ पे इनहेरिटेंस भी लिख सकते हैं और टोटल अमाउंट भी लिख सकते हैं, ये आप पे है, डिपेंड आप पे। आप टोटल अमाउंट लिख लें या इनहेरिटेंस लिख लें, दोनों का मतलब एक ही है। हम लिखेंगे यहाँ पे टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट कितनी है? 2,40,000। ठीक है, टोटल अमाउंट उस बंदे की ये थी जो इसे इनहेरिटेंस में उसने जायदाद छोड़ी थी। ठीक है, उसके बाद उसके पास 6 बेटियां थी और 2 बेटे थे। ठीक है, अब हमने यहाँ पे लिखना है सन्स रेशो डॉटर्स। ठीक है, डॉटर्स, यहाँ पे बेटे कितने थे? 2, और बेटियां कितनी थी? 6। ठीक है, बेटे का क्या हिस्सा था? बेटे जो टोटल 2 हैं, ठीक है, और बेटे का हिस्सा कितना होता है? दुगना, यानी 2, ये 2। ठीक है, बेटी का हिस्सा कितना है? 1। ये इस्लाम में जो है बेटी का 1 गुना है और बेटे का 2 गुना है। ठीक है, ये 2 वहाँ से आया आपके पास। 2 2 द 4, 6 1 द 6। ठीक है, अब देखें इन दोनों की कटिंग किसी एक टेबल पे हमने करनी है। 2 2 द 4, 2 3 द 6। ठीक, अब हमने इनके बना लेनी है सम ऑफ रेशो। सम ऑफ रेशो 2 + 3 इज इक्वल क्या है? 5। सम ऑफ रेशो हमारे पास क्या आई है? 5। अब हमने यहाँ पे क्या लिखना है? शेयर ऑफ 2 सन्स, शेयर
ऑफ सन्स, शेयर ऑफ 2 सन्स। ठीक है, क्या आएगा हमारे पास? ठीक है, 2 बेटे कितने हैं? 2। सम ऑफ रेशो हमारे पास क्या है? 5 मल्टीप्लाई बाय टोटल इनहेरिटेंस या अमाउंट 2,40,000। ठीक, अगर फर्ज करें स्टूडेंट्स आपको कटिंग मुश्किल लगती है तो आपने क्या करना है, 2 को ऊपर वाली वैल्यू के साथ ही मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दें, क्या आएगा? 4,8,0,0,000 4,80,000। ठीक है, 2 को हमने इस टोटल अमाउंट के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, हमारे पास ये आ गया। ठीक है, उसके साथ डिवाइड हम किसके साथ करेंगे? 5 के साथ। ठीक है, जब हम इसको 5 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 96,000। ठीक है, ये हमारा निकला था 2 बेटों का हिस्सा। अब हमने एक बेटे को कितना हिस्सा आएगा, यहाँ पे हम लाइन लगा लेते हैं। ठीक है, ये 2 बेटों का हिस्सा निकला था। अब हमने निकाला है एक बेटे को कितना मिलेगा, यहाँ पे हमने लिखना है शेयर ऑफ ईच सन। ईच का मतलब है 1 सन। ठीक है, 96,000 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, जब हम इसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 48,000। ईच सन का मतलब है 2 बेटे हैं टोटल, उसके एक बेटे को कितना मिलेगा? 48,000। दूसरे बेटे को कितना मिलेगा? 48,000। जब वो 48 प्लस 48 कर देंगे, 1000 कर देंगे तो आपके पास 96,000 आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया बेटों का हिस्सा। अब हमने लिखना है बेटियों का। 6 बेटियां उसके पास। ठीक है, यहाँ पे हमने लिखना है शेयर ऑफ डॉटर, शेयर ऑफ 6 डॉटर्स। ठीक है, 6 डॉटर्स। ठीक, इनके सम क्या आई थी हमारे पास? 3। रेशो इनकी क्या आई थी? 3/5। सम ऑफ रेशो 5 आ गई। टोटल अमाउंट हमारे पास क्या आई है? 2,40,000। ठीक है, अब हमने क्या करना है? 3 के साथ 2,40,000 को आप मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास आएगा 72,000,000 डिवाइडेड बाय 5। जब 5 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 1,4,4,0,0 एंड 0। ठीक है, ये तो आ गया हमारे पास 6 बेटियों का हिस्सा। जब हमने एक बेटी को देना है तो वो कितना होगा? ईच डॉटर को जब देंगे तो यहाँ पे हमने क्या लिखना है? शेयर ऑफ ईच डॉटर, शेयर ऑफ ईच डॉटर। ठीक है, तो हमने किसके साथ डिवाइड करना है? डॉटर्स हमारे पास कितनी थी स्टूडेंट्स? 6। टोटल अमाउंट हमारे पास क्या आई है बेटियों की? 0,000 डिवाइडेड बाय 6 डॉटर्स है ना। ठीक है, इसको हमने कर देना है 6 के साथ डिवाइड। तो जब हम 6 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 24,000। ठीक है, अब करना किया क्या हमने? पहले हमने किया 6 बेटियों का हिस्सा निकाला है। 6 बेटियों का हिस्सा हमारे पास क्या आया है? 1,44,000। ठीक है, ये 6 बेटियों का आया। जब हमने 6 बेटियों को कितना देना है, यानी एक बेटी के हिस्से में क्या आएगा? 24,000। 6 बेटियों का हिस्सा ये निकला है। जब हमने एक एक बेटी को देना है तो कितना देंगे? 24,000। ठीक है, इसी तरह हमने 2 सन्स को भी पहले निकाला था। 2 सन्स का हिस्सा कितना निकला था? 96,000। ठीक है, जब हमने एक बेटे को देना है तो क्या निकलेगा? उसको 2 के साथ हमने डिवाइड कर दिया क्योंकि 2 बेटे थे। ठीक है, एक बेटे के हिस्से में कितना आएगा? 48,000। इसी तरह एक बेटी के हिस्से में क्या आएगा? 24,000। ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। स्टार्ट करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2, चैप्टर नंबर 4, एक्सरसाइज नंबर 4.3 का क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें उसने फाइंड करने के लिए हमें क्या बोला हुआ है, उसमें उसने इनहेरिटेंस में क्या क्या छोड़ा है, किस किस को कैसे कैसे डिवाइड करना है। अब ये देखते हैं हम क्या है। अल्लाह दिता डेथ लिविंग प्रॉपर्टी ऑफ
8,50,000, ठीक है। अल्लाह दादा ने जो जायदाद छोड़ी है वो 8,50,000 की है, ठीक है। ही लेफ्ट अ विडो, विडो मीन उसके पीछे एक बेवा है, 2 सन्स एंड 1 डॉटर है, ठीक है। जो हमने जायदाद ये जो डिवाइड करनी है 8,50,000, वो किस में करना है, एक बेवा में, 2 बेटों में और एक बेटी में। फाइंड द शेयर ऑफ ईच इन द इनहेरिटेंस, हर एक का हिस्सा निकालना है हमने, जो उसने एक विडो को देना है, 2 बेटों को देना है और एक बेटी को देना है, ठीक है। इनहेरिटेंस इफ द ब्यूनल एक्सपेंडिचर वाज 50,000, वो कहता है जो बाकी है ना एक्सपेंडिचर, जो कफन बर्नियल होता है, कफन दफन का खर्चा, ठीक है। ये जो कफन दफन पे उसका खर्चा हुआ एक्सपेंडिचर जो उसका लगा वो निकाल के पहले जो करना है हमने, वो क्या करना है, 8,50,000 में से हमने 50,000 निकाल देना जो उसका कफन दफन का खर्चा हुआ है, ठीक है। उसके बाद हमने एक विडो को देना है, 2 बेटों को देना और एक बेटी को देना है, ये फाइंड करना है। तो हमने सबसे पहले क्या लिखना है, टोटल अमाउंट कितनी है हमारे पास, 8,50,000, ठीक है। हम सबसे पहले हमने फाइंड क्या करना है, पहले हमने लेना एक्सपेंडिचर, बर्नियल एक्सपेंडिचर कितना था, कितना हुआ है उनका, 50,000, एक्सपेंडिचर कितना है, 50,000, ठीक है। ये हो गया। इसका हमने निकाला है सबसे पहले रिमेनिंग अमाउंट, ठीक है। 8,50,000 में से हमने क्या माइनस करना है, 50,000, ठीक है। जो एक्सपेंडिचर बर्नियल एक्सपेंडिचर हुआ है उसका, ठीक है। जब 8,50,000 में से हम 50,000 निकाल लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 8 लाख, यानी 8 लाख, ठीक है। ये हमारे पास बच गया 8 लाख, ठीक है। अब उसमें से हमने एक विडो को देना है, 2 बेटों को देना है और एक बेटी को देना है, ठीक है। पहले हम देते हैं विडो को शेयर, विडोज शेयर, ठीक है। विडो शेयर क्या है, जो बेवा का हिस्सा है वो होता है 1/8, ठीक है। 1/8 मल्टीप्लाई क्या आएगा, 8 लाख, ठीक है, यानी 8 लाख जो एक्सपेंडिचर निकाल के 1 के साथ हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 8 लाख ही आया, ठीक। जब हमने इसको 8 के साथ डिवाइड करना है तो हमारे पास क्या आएगा, 1 लाख, ठीक है। ये हमने निकाल लिया एक विडो का हिस्सा, ठीक है। अब हमने निकाला है 2 बेटे और एक बेटी। अब हमने यहाँ पे एक विडो को तो शेयर दे दिया, अब हमने देखना बाकी अमाउंट क्या बचती है, ठीक है। हमने क्या करना है, जो टोटल अमाउंट हमारे पास क्या आई थी, 8 लाख की आई थी ना, उसमें से हमने विडो को जब शेयर दे दिया तो बाकी हमारे पास क्या बचा, यहाँ पे हमने लिखना है रिमेनिंग अमाउंट, ठीक है। एक्सपेंडिचर निकालने के बाद हमारे पास क्या बचा था, 8 लाख। जब हमने एक बेवा को भी हिस्सा दे दिया, वो कितना देना था, 1 लाख दे दिया, एक विडो को दे दिया, मतलब बेवा को दे दिया उसकी, तो हमारे पास 8 लाख में से 1 लाख निकाल देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 7 लाख, ठीक है। ये हमारे पास क्या बचा, 7 लाख। उसके बाद हमने अब 2 बेटों को देना और एक बेटी को देना है। अब हमने उसकी वो निकालनी है, अमाउंट निकालने, बेटे और बेटी का हिस्सा निकालना है, ठीक है। पहले क्या करेंगे, सन्स, ठीक है, रेशो डॉटर्स। उसके बाद बेटे कितने थे, विडो के बाद बेटे हमारे पास डॉटर्स, ठीक है। बेटे कितने थे, 2, बेटी कितनी, बेटियां उसके पास कितनी थी, 1, ठीक है। बेटे की जो क्वांटिटी थी, यानी उनकी जो है वो कितने बेटे थे, 2, बेटियां कितनी थी, 1, ठीक है। 2 × 2 हो गया, 1 × 1 हो गया। बेटी का हिस्सा कितना है, 1, बेटे का कितना है, 2, ठीक है। अब क्या करेंगे, 2 × 2 = 4, 1 × 1 = 1। अभी देखिए दोनों की कटिंग हो रही है, नहीं हो रही, तो यहाँ पे क्या निकालेंगे, सम ऑफ रेशो,
सम ऑफ रेशो, ठीक है, 4 + 1 इज इक्वल क्या आ गया 5, ठीक है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे हम लिखेंगे शेयर ऑफ 2 सन्स, ठीक है, शेयर्स ऑफ 2 सन्स, ठीक है। क्या आया था हमारे पास, जो सन्स की रेशो आई थी वो हमारे पास क्या आई थी 4, सम ऑफ क्वांटिटी क्या, सम ऑफ रेशो क्या आई थी 5, और हमारे पास 8 लाख में से हमने 1 लाख बेवा को दे दी, तो बाकी हमारे पास कितना बचा 7 लाख, ठीक है। अब हमने क्या करना है, 4 को हमने 7 लाख के साथ क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है, तो हमारे पास क्या आएगा 28 लाख, ठीक है। 0000, ठीक है, 0 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा 5, ठीक है। जब हमने इसको 5 के साथ डिवाइड करना है 820000, ठीक है, 5 के साथ इसको डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आ गया 56000, ठीक है, 5,60,000, ठीक है, 5,60,000, ठीक है। अब हमने इसका पहले 2 सन्स का निकाला था, अब हमने निकाला है ईच सन का, शेयर ऑफ ईच सन, ठीक है, 56000 डिवाइडेड बाय, बेटे कितने थे हमारे पास 2, इसको हमने किसके साथ डिवाइड कर दिया 2 के साथ, तो हमारे पास क्या आएगा 2,80,000, ठीक है। हमारे पास एक बेटे का, जो 2 बेटे थे, एक बेटे को कितना मिलेगा 2,80,000, और एक बेटे को कितना मिलेगा 2,80,000, दोनों में इक्वल इक्वल डिवाइड हो गया। अब हमने निकालना है शेयर ऑफ ईच डॉटर, एक ही बेटी है उसकी, ईच का मीन भी एक है, शेयर ऑफ 1 डॉटर लिख लें या ईच डॉटर लिख लें, दोनों का मीन एक ही है डॉटर, ठीक है। क्या आएगा यहाँ पे ईच या 1, दोनों का मीन एक ही है, तो क्या इसकी उसकी रेशो क्या आएगी हमारे पास 1/5 मल्टीप्लाई 7 लाख, ये, ठीक है। 1 के साथ हमने 7 लाख को क्या करना है, ये हमने इसको किया, यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। 1 के साथ 7 लाख को किया हमने, तो हमारे पास 7 लाख ही आएगा, डिवाइडेड बाय क्या आएगा 5, जब हमने इसको इसके साथ डिवाइड करना है तो हमारे पास क्या आएगा 1,40,000, ठीक है। एक ही बेटी है, उसको कितना मिला 1%, 1 गुना होता है बेटी का, 2 गुना होता है बेटे का, ठीक है। एक बेटे को कितना मिला 2,80,000, बेटी को कितना मिला 1,40,000, ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 2 भी, ठीक है। स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है स्टूडेंट्स को लाइक किया करें, शेयर किया करें, शेयर करने के साथ सब्सक्राइब लाजमी किया करें, सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को लाजमी प्रेस किया करें, ताकि जो भी नई वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आपको